ओम शांति। 12 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बन पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। पूरा वर्षा अर्थात विश्व की बादशाही। इसके लिए याद, पवित्रता और सेवा, 3 बातों पर अटेंशन देंगे। याद के लिए आज बाबा ने मुरली में कहा कि याद का आधार है निश्चय, नशा और संबंध। बाबा ने कहा कि और सब संबंध, देह के सब संबंधों को तोड़ मुझे याद करो। अर्थात ये निश्चय रखो कि तुम्हें सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु मिला है। इस निश्चय से नशा और खुशी सदा रहेगी। तो याद करने के लिए आज इन तीनों से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे कि इस समय जो बाबा है, जो सुप्रीम बाप है, उसका जब हम बनते हैं तो हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो इस खुशी में रहना है कि हम अमर लोक के मालिक बनते हैं। ये वही बाप फिर टीचर बन करके जब हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। इस खुशी व नशे में रहना है। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम राजाई पद प्राप्त करते हैं। इसलिए पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तो खुशी भी रहेगी और नशा भी रहेगा, क्योंकि ये बेहद की राजाई कल्प में एक ही बार प्राप्त होती है। तो स्वयं सुप्रीम सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाता है, सर्व का सदगति दाता है। वो हमें वर्थ नॉट ए पैनी से वर्थ पाउंड बनाता है। वो ही हमें साथ लेकर के जाता है। तो ऐसे सतगुरु को, टीचर को और अपने बाप को निश्चय से याद करना है, उसमें संशय नहीं लाना है। ये वरदान, ये भाग्य, ये पालना फिर कभी नहीं मिलेगी। तो सारा दिन इस स्मृति में रहना है कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे बाप की याद से अपने अंदर शक्ति भरकर हर परिस्थिति को, हर अप्राप्ति को भी प्राप्ति में परिवर्तन कर मैं सिद्धि स्वरूप बनती जा रही हूँ। क्योंकि इस संगम पर बाबा हमारे साथ हैं, तो हम हर परिस्थिति को विजय प्राप्त कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। बाबा के हर संबंध की पालना का अनुभव कर सकते हैं। तो पवित्रता की धारणा के लिए आज बाबा ने कहा, पवित्रता अर्थात आस्तिक। आस्तिक बन ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर चल, अपने अंदर से आसुरी अवगुणों को निकालकर दैवी गुणों को धारण करके कर्म भोग पर विजय प्राप्त करके, बाबा ने कहा तुम्हें कर्मातीत बनना है। तो ये पवित्रता की धारणा करने के लिए हम अपने स्वीट होम को याद रखें, अपने लक्ष्य को याद रखें और बाप को याद रखें। क्योंकि इस संगम के अंतिम समय में अभी हम आत्मा अपने घर जा रहे हैं, तो इसलिए आत्म अभिमानी बन करके बाप को याद करना है। जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, आत्मा समझते हैं, तो आत्मा पवित्र बन करके ही अपने घर जा सकती है। तो स्वीट फादर को याद करना है और अपने लक्ष्य को याद करना है। जब हम पावन बनकर अपने घर जाएंगे तो सतयुग में हम ऊंच पद पाएंगे, अर्थात दैवी गुण धारण करेंगे, पवित्रता की धारणा होगी, तब हम भविष्य में विश्व की बादशाही ले सकते हैं। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास करना है। इसके साथ बाबा ने कहा है कि तुम्हें आस्तिक बनना है। तो आस्तिक बनने के लिए जो देह अभिमान के कारण हमारे अंदर क्रोध के, लड़ाई झगड़े के और दूसरों को दुख देने के संस्कार आए हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। जब आत्मा भाई भाई की दृष्टि होगी तो क्रिमिनल आई नहीं होगी, हम किसी को दुख नहीं देंगे। आत्मा ही फिर बाप की याद से अपने को पावन बना सकेगी, पवित्रता के संस्कार अंदर आएंगे। चक्र को याद करते समय भी आत्मा के अंदर विकारों के चक्र से मुक्ति होती है और आत्मा पवित्र बनती है। सतयुग में हम 100% पावन थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य, एक धर्म, एक भाषा
थी। जैसे ही देवता वाम मार्ग में आते हैं तो रावण का राज्य शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, देह अभिमान आता है, दुखी होते हैं। तो संगम पर ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें फिर से भविष्य में ऊंच पद दिलाने के लिए विकारों पर जीत पहनाते हैं और हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो ऐसे बाप जैसे याद करना है तो सेवा में भी उसकी बिजी रहना है। श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। दो बाप का परिचय देना है। चरित्र केवल एक बाप का है, श्री कृष्ण का नहीं। उस बाप से ही हम वर्षा लेते हैं विश्व की बादशाही का। तो वो बाप इस संगम पर आया है हम सब की सद्गति करके हमें साथ ले जाने और हमें वर्षा देने के लिए। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन करके और बाप का परिचय दे करके बाप का मददगार बनने का आज लक्ष्य रखना है। ओम शांति।